अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज यासिर जमाल फ्रॉम टेक्सपर्ट। होप यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। आज का टॉपिक है सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेक्शन 114(4) के नोटिस आ रहे हैं क्लाइंट्स को, ईमेल आ रही हैं, एसएमएस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। काफ़ी पैनिक हुआ है मामला। पहली बात तो ये कंफर्म है कि ये सेक्शन की किन को नोटिस ईमेल आ रही, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली बात तो ये कि आपकी कोई ना कोई टैक्स रिटर्न मिसिंग है। इसमें 90% चांसेस ये होती है कि जो लास्ट टैक्स रिटर्न आपने की जो डेडलाइन थी वो मिस कर दी है, जिसकी वजह से आपको ये मैसेज और ईमेल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2022 की टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2022 थी। जिन लोगों ने किसी भी वजूहत बिना की वजह से रिटर्न को फाइल नहीं किया तो ये नोटिस उनके लिए आ रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन 114(4) में कमिश्नर के पास टाइम ड्यूरेशन, ये भी एक उसके पास पावर है कि वो लास्ट 5 ईयर्स की भी आपसे टैक्स रिटर्न जो मिसिंग है, जो आपने फाइल नहीं की, वो भी आपसे मांग सकते हैं। तो लिहाजा ये बात मैंने आपको क्लियर कर दूं कि 114(4) के नोटिस उन लोगों की आ रहे हैं जिनकी टैक्स रिटर्न मिसिंग है, और 90% चांसेस वही हैं कि जिन्होंने 2022 की रिटर्न फाइल नहीं की किसी भी वजह से, ये नोटिस एसएमएस उन्हीं को आ रहे हैं। अब अगली बात हम कर लेते हैं इसकी कंप्लायंस कैसे करनी, इसका क्या तरीकाकार। अगर हम कंप्लायंस नहीं करते, लास्ट में बताएंगे इस पर क्या पेनल्टीज क्या चार्ज होंगे और क्या मामला होंगे। अब सेकंड बात ये कि इसकी कंप्लायंस जो करनी है, जैसे सिस्टम में ये जनरेट होता है आईआरएस में आपकी ये इनबॉक्स में नोटिस आता है, तो उसकी कंप्लायंस आपने 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करके कंप्लायंस करनी होती है, रिटर्न फाइल करनी होती है। और इसके बाद अगर आप ये 30 दिन के अंदर कंप्लायंस नहीं करते तो एफबीआई के पास 3 ऑप्शंस हैं। वो 3 पावर्स अपनी एक्सरसाइज करता है। पहली पावर वो एक्सरसाइज करता है सेक्शन 182 के तहत पेनल्टी चार्ज करता है। सेकंड में वो सेक्शन 121 बेस्ट जजमेंट के तहत वो आप पे टैक्स लगाता है। और थर्ड में जो लास्ट बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो एक सेक्शन 191 के तहत आपके इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में भेज देता है और आपके लिए गिरफ्तारी का नोटिस इशू होता है। हम बात करते हैं तीनों की स्टेप बाय स्टेप वाइज। पहला जो सेक्शन 182 है वो मोस्टली केसेस में ये सेक्शन 182 हिट होता है, जो कि उस पर पेनल्टी स्कीम है, वो आपको एक्सप्लेन कर दो। अगर तो आपकी रिटर्न जो लास्ट फाइल हुई है वो टैक्सेबल है और आप सैलरी इनकम है और आपका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम जस्ट सैलरी है, तो आपको मिनिमम पेनल्टी चार्ज होगी 10,000। और इसके बरक्स आपकी बिजनेस इनकम है और आपकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, इसी तरह कंपनीज एओपीज हैं और या प्राइवेट लिमिटेड हैं, उन सब पे मिनिमम पेनल्टी चार्ज 50,000 होगी। ये सेक्शन 182 की पेनल्टीज मैंने आपको बता दी रिटर्न नॉन फाइलिंग की वजह से, या कंप्लायंस हम नहीं करते सेक्शन 114(4) की। अब दूसरी बात करते हैं सेक्शन 121 की। एफबीआई के पास सिस्टम में एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट टैक्स पेयर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक टैक्स पेयर है, उसने उस साल एक माली साल में ये फॉर एग्जांपल 22 में एक गाड़ी खरीदी है या प्लॉट खरीदा है और उन्होंने जनाब ने रिटर्न फाइल नहीं की, तो वो उस बेस्ट इंफॉर्मेशन और जजमेंट के तहत या लास्ट ईयर्स की रिटर्न्स के पैटर्न के तहत वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन कर देगा। बात खाली पेनल्टी भी खत्म नहीं होगी, बात आगे जाएगी। पहले पेनल्टीज तो चार्ज होगी आपको, लेकिन ये करेंगे कि वो आपको उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो सेक्शन 121 के तहत वो आपको टैक्स लगा देंगे, ऑर्डर पास कर देंगे। और लास्टली सेक्शन 191 की बात कर लेते हैं। जब एक टैक्स पेयर 182 के बाद या सेक्शन 121 के ऑर्डर लगने के बाद टैक्स होने के बावजूद भी ना कंप्लायंस कर रहा है, ना रिटर्न फाइल कर रहा है, ना टैक्स की रिकवरी हो रही है, तो देन लास्ट एफबीआई के पास ऑप्शन होती है वो सेक्शन 191 के तहत आपके बैंक अकाउंट अटैच करे और आपके लिए गिरफ्तारी का नोटिस इशू करे। तो ये बहुत रेयर केसेस में देखने में आया है। बहरहाल एट द लास्ट मैं इसको समराइज करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन जिन टैक्स पेयर्स को ये नोटिस आ रहे हैं सेक्शन 114(4) के, इसकी कंप्लायंस में बिल्कुल लागर्जी ना करें। श्योर है कि एफबीआई ने आपको पेनल्टी तो चार्ज करनी है इसकी नॉन कंप्लायंस के ऊपर। प्रेशराइज काफ़ी ज़्यादा है एफबीआई इस दफ़ा, बड़ा एग्रेसिव मूड में है, नोटिस बड़ा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और इनका बहुत ज़्यादा फोकस है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए और प्लस कंप्लायंस बढ़नी चाहिए। तो इसकी 14(4) की 140 इसकी कंप्लायंस करें, रिटर्न अपनी टाइमली फाइल करें 1 महीने के अंदर। और इसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो जाहिर बात है फिर वो आपको टैक्स भी लगाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको मजीद इसके रेलिवेंट कोई इशू है हमसे आप कॉन्टैक्ट करें, हम आपको रहनुमाई कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।